रहा है। इसके पीछे की वजह को किस रूप में देखते हैं आप? मैडम, ये आंकड़ा बिल्कुल चौंकाने वाला है और इसके लिए अधिकतर जो है मौजूदा हालात हैं, सरकार के हालात हैं, वो दोषी हैं। कानून के अनुसार जी। शराब का किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता, जी। लेकिन जो दुकानों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट के लिए, इससे जो सरकार को रेवेन्यू तो मिलता है, लेकिन जो है जो शराब का एडवर्टाइजमेंट से बढ़ावा मिलता है, जो कि एक कानूनी जुर्म है। इसी प्रकार जो है ना 25 साल से कम बच्चों को जो है शराब देना भी जो है कानूनी जुर्म है। लेकिन इसकी सरकार के अधिकारियों द्वारा इन द्वारा जो है टोटल की अनदेखी की जा रही है। नेशनल हाईवे के लिए बार बार जो है हाई कोर्ट ने सरकार को जो है डायरेक्शन दिए हैं कि कम से कम जो है ये 200 मीटर जो है पीछे हटाए जाए। इसके बावजूद जो है हाईवे के साथ जो है ठेके खुले हुए हैं, जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। जी। और जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, लेकिन रेवेन्यू सरकार को चाहिए, लेकिन लोगों की सेहत और उनके कैरेक्टर को खराब करके उनमें इस तरह की जो ये बीमारी जो है लड़कियों में औरतों में जाम शराब पीने की है, इस पब और बार कल्चर को इतने बड़े सिटी में जो है ना इतनी संख्या में खोल रहे हैं, इसको तुरंत जो है संख्या कम की जाए ताकि बिल्कुल लेडीज में जो है। सुरेंद्र परमार जी, यहाँ पर ये सवाल है, आप खुद भी आबकारी विभाग में रहे हैं, ईटीओ रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि शराब का यह पूरा कारोबार सरकार के लिए भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इसके पीछे रेवेन्यू का पूरा अंक गणित क्या है? रेवेन्यू, मैं गुड़गांव रहा हूँ 86-7 में, उस टाइम इंस्पेक्टर था। उस टाइम जो है ये तकरीबन गुड़गांव का 48 करोड़ का रेवेन्यू था, जो आज 650 करोड़ के लगभग जो है गुड़गांव जो है सिटी का पहुंच गया है। तो इससे आज जो अनुमान लगाया जा सकता है कितना जो आता रेवेन्यू। और इसके अलावा जो सरकार की नजरों से बाहर लोग जो है ना नाजायज शराब बेचने, जो कि जानलेवा भी कभी भी साबित हो सकती है, उसकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सुरेंद्र जी, क्या आप ये मानते हैं कि चूंकि एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है अब शराब के इस पूरे कारोबार से, और शायद यही वजह है कि तमाम तरह से हर रोज पब और इस तरह से शराब के ठेके खुल रहे हैं और इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है गवर्नमेंट? अंकुश तो सरकार की नीति पे लगता है। अगर सरकार जो है ना पब और बार के लाइसेंस इसमें ना दे जी, तो ऑटोमेटिकली इसका फर्क पड़ेगा। पब्लिक का लिए जो है ना, जो बार में जो है जहाँ लेडीज भी, बच्चे भी, लड़कियां भी बैठते हैं, तो वो जो इतना सरेआम पियेंगे, इनके टाइमिंग जो है जो रात के 12-1 बजे तक के रखते हुए हैं। अगर 8 बजे के टाइमिंग पे जो है बार जो है बंद हो जाए, तो जिसमें पीनी है थोड़ी बहुत पिएगा या घर ले जाके पिएगा। तो जी सुरेंद्र परमार जी, लेकिन यहाँ तो तस्वीर उल्टी है। उल्टा सरकार ने ये इजाजत दे दी है, चूंकि अब कारोबार ज्यादा होता है, खरीदारी ज्यादा होती है, तो समय सीमा जो है वो भी बढ़ा दी गई है। रात के 1 बजे तक पब, बार और शराब के ठेके खुले रहेंगे और उसके लिए अतिरिक्त जो पेमेंट है वो करनी पड़ती है इन दुकानदारों को। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ही गलत है जी। अब जो है अगर सारी रात जो है बच्चे, लेडीज, मुलाजिम शराब पीते रहेंगे, सुबह अपने ऑफिस में कब काम करेंगे, कब गृहिणी अपने घर का काम करेगी, कब बच्चे स्कूल जाएंगे। ये टोटली सरकार की नीति जो रेवेन्यू अर्निंग के बारे में है, टाइमिंग के बारे में है, ये समाज विरोधी है। और इसको जो है ना सरकार को कौन है, इस तरह की जो समाज विरोधी नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, नियम हैं, उनको बदलना चाहिए। पब्लिक की जो है सेहत का आम जो है जनहित के मुद्दों को जो है न पहले कानूनी तौर पे अमली जामा पहनाना चाहिए, ना कि रेवेन्यू की तरफ। सुरेंद्र परमार जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने पूरा जायजा भी लिया है और ये जानना चाहेंगे, लोगों से भी आपने बात की हुई होगी, अब पब और दुकानदारों से भी बात की हुई होगी, अब किस तरीके से ये पूरा मामला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है? इसके पीछे कौन सा माइंड स्टेटस काम कर रहा है? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में गुड़गांव शहर ने तरक्की करी है, जिस तरह से एमएनसी यहाँ पे आई हैं
उसी तरह से जिस तरह से बाहरी लोग यहाँ पे आए हैं कामकाज की तलाश में, चाहे वो कॉल सेंटर में काम करने वाले हों, चाहे आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ी है, जिस तरह से विकास बढ़ा, उसी तरह से लोगों ने एक स्टेटस सिंबल भी एक तरह से ये माना जाता है एक हाई सोसाइटी में शराब को पीना और पार्टियां करना। दूसरी बात, जिस तरह से यहाँ पे पब और बार हैं, करीब 250 के आसपास यहाँ पे बार है जो पूरी रात गुलजार रहते हैं। बीच में तो यहाँ तक था कि सुबह 4 बजे तक ये बार खुलते थे, जो एक बड़ी वजह थी, क्योंकि दिल्ली यहाँ से सटा हुआ है गुड़गांव से, वहाँ शाम के टाइम 10 बजे के बाद ठेके बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो वहाँ के लोग थे उनका रुख भी कहीं ना कहीं गुड़गांव की तरफ आके मुड़ता है कि क्योंकि यहाँ पे रात को लेट नाइट तक शराब मिलती है। तो ये भी एक बड़ी वजह रही है कि गुड़गांव में शराब की बिक्री इतनी ज्यादा है। ये एक बड़ा मामला है। और जहां तक अब फिलहाल की जो बात है, तो 5 स्टार होटल जो है उनको आज भी पूरी रात बार खोलने की परमिशन है। धर्मवीर, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, हाईटेक शहर है गुड़गांव, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तेजी से विकास कर रहा है और अपना नाम शुमार कर चुका है दुनिया के बड़े जो डेवलप्ड सिटीज हैं उनमें, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि शराब का इतना आदी होना और शराब के नशे में इस कदर डूबना एक खतरनाक सिचुएशन एक आने वाले समय में दावत दे सकता है। बिल्कुल, देखिए कभी भी शराब को इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है समाज के तौर पर, तो बिल्कुल ये एक बुराई एक तरह से सामाजिक, जिस तरह से लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वाकये सामने आए हैं जिसमें कि स्कूली बच्चे इन्वॉल्व पाए गए हैं, शराब का नशा करते हुए पकड़े गए हैं। गुड़गांव के एक बार में जब गुड़गांव पुलिस ने छापा मारा था तो करीब 100 से ज्यादा स्कूली बच्चे थे जो कि नाबालिग थे, वो इसका सेवन करते हुए पाए गए थे। कुछ दिन पहले 5 स्टार होटल दिल्ली के में एक पार्टी करके जो स्कूली बच्चे लौट रहे थे, तो उनका एक्सप्रेस वे पे एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई थी। और 2 दिन पहले ही हमने देखा कि सोहना से एक नामी स्कूल की छात्रा जो है वो नाबालिग छात्रा आ रही थी जो कि शराब के नशे में थी, उसे यही नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो ये एक तरह से काफी गलत हो रहा है शहर के लिए भी कि इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। और धर्मवीर, यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि कई बार जो अपराध होते हैं उसके पीछे की एक वजह शराब भी, नशा जो है वो उभर कर सामने आती है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, ये कि बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। पिछले कुछ अगर महीनों पर हम बात रोशनी डालें तो आपने देखे होंगे गुड़गांव के बाहर में से जब रात को लड़के लड़कियां निकलते हैं 12-1 बजे के आसपास, तो कितने ही बार ऐसे वाक्य हुए हैं कि सारा मॉल के सामने से लड़की को उठा लिया गया और उसके साथ गैंगरेप करने के बाद छोड़ दिया गया। तो इस तरह के वाक्य यहाँ पे बिल्कुल बढ़े हैं। और उसके बाद बाकायदा गुड़गांव पुलिस को एक चौकी खोलनी पड़ी सारा मॉल के बाहर कि आगे से ऐसे वाक्य ना, और गाड़ियों के नंबर तक नोट किए जाने लगे। और उसके बाद सख्ती दिखाई गई तो बार का जो टाइम था वो कम करके 12 बजे किया गया, लेकिन कुछ दिन पहले ही दोबारा से ये टाइम बढ़ा दिया गया। बिल्कुल धर्मवीर, और हमारे साथ सुरेंद्र परमार पूर्व ईटीओ भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पहले से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, कई मामलों में नशा इसके पीछे एक बड़ी वजह बनकर सामने आती है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना खतरनाक साबित होगा इस कदर शराब के नशे में डूबते चले जाना। हेलो जी मैडम, जो है शराब के पीने के बाद जो सेंसेज हैं जी इंसान की और नस्लें जो है वो पैसिव हो जाती है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। और बच्चों में जो ऊंच नीच की समझ जो है उससे भी फर्क पड़ता है। मानसिक जो है उसका व्यवहार है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम और इसको सबको बढ़ावा मिलता है। तो इन चीजों को देखते हुए जो है रेवेन्यू का ध्यान रखा जाए, लेकिन कर्टेलमेंट हो, टाइमिंग हो, गुजरात में है, दूसरी स्टेट में है, तो वहाँ बिल्कुल जो है ड्राई है। राजस्थान में पिछले दिनों एक बार मेरे को जाना का मौका मिला, हमारे एक दोस्त को चाहिए थी एक जगह, वहाँ जो टाइमिंग थे 8 का या 9 बजे का था, उसके बाद वहाँ पे टोटल शटर पे जो ताला लग जाता है, जबकि यहाँ पे ये टाइमिंग के बाद भी बेचते रहते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र परमार जी, कहीं ना कहीं आप इसके लिए